प्रीति हो जाती है, ये मेरा है, ये भाव ही वहां पर पूर्ण रूप से हो जाता है। ऐसे ही शुरू में एक बार आकर्षण करने के लिए महत्व ज्ञान की आवश्यकता है, तो उस महत्व ज्ञान का वर्णन करें। बाद में जो प्रीति होगी वो प्रीति स्वाभाविक रूप में ही वो प्रीति हो जाएगी। तो मुनीन्द्र वृंद वंदते, मेरी स्वामी ऐसी जो कि मुनीन्द्र वृंदों के द्वारा भी वंदित हैं। सबसे बड़े मुनीन्द्र कौन? बोले श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई मुनीन्द्र हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, ये अमल प्रमाण होकर के अमल प्रमाण का गायन करने वाले और मनन करने वाले यदि कोई हैं तो वे श्री सुखदेव जी। तो मुनीन्द्र वृंद वंदते, श्री मुनीन्द्र श्याम सुंदर श्री सुखदेव जी, उनके द्वारा ये वंदित होकर के विराजमान। क्यों जी कोई ये कहे कि श्री सुखदेव जी ने तो राधा नाम लिया ही नहीं है, तो उसका कारण श्री वैष्णव तोषणी में श्री जीव गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया कि जिस समय श्री सुखदेव जी रास लीला का गायन करने के लिए बैठे, अपनी आराध्या यूथेश्वरी श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में वंदना की और किशोरी जी सामने प्रकट हुई। अब श्री सुखदेव जी वंदना कर रहे हैं कि हे श्री स्वामी, परीक्षित सर्वथा अधिकारी है, इसके सामने मैं आपकी मधुर लीला का गायन करना चाहता हूं, आप मुझे आदेश प्रदान करें। श्री प्रिया जी ने कहा कि सुखदेव आनंद पूर्वक उस लीला का गायन करो। श्री रघुनाथ दास, श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं। सनातन गोस्वामी जी का मूल पद है कि नो न कथाम बद सदस्य इति तन निषिद्धा प्यानंद निग्न एता यद बोच एव नामान तो प्रथयतास्मि तदत्र नासाम इत्थम मुनि मन संप्रति निश्चकायो। श्री प्रिया जी ने कहा कि नो न कथाम बद सदस्य, बोले ठीक है यहाँ पर परीक्षित अधिकारी है, परंतु और लोग भी बैठे हैं बहुत सारे, जिनमें कोई मीमांसक भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, उनके सामने हमारी कथा का वर्णन मत करना। नो न कथाम बद, हमारी कथा का उनके सामने वर्णन मत करना। हमारा परंतु सुखदेव जी लीला का आवेश है और कथा कहे बिना रह नहीं जा सकते। ये एक सखी की व्यवस्था है। सखी यदि उस लीला का दर्शन करेगी तो सखी वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है। ये सखी की व्यवस्था है, सखी का स्वभाव है कि वो जिस लीला का दर्शन करती है उसका वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है, और उस आनंद को बांटने के लिए, आनंद को फैलाने के लिए वो दूसरी सखियों को बुलाती, एरी एरी सखी मायरी हेली हो, ऐसा कहकर के वो किसी न किसी को बुला लेगी। ये रसकों की रीति है। संबोधन करके ही वहां पर लीला का वर्णन करेंगे। संबोधन दे वर्णन जोरी ताको नाम कहियत होरी। होरी का मतलब ही है हो जल्दी आ, ऐसा कहकर के जहां प्रिया लाल की रूप माधुरी का वर्णन किया जाए उसी का नाम है होरी। तो सखी का एक स्वभाव है कि सखी वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है। जो आस्वादन है उसका वह वर्णन करेगी, दूसरे को बुला करके भी वर्णन करेगी। तो सुखदेव जी पर रहा जा नहीं रहा है। स्वामी ने आदेश दिया कि हमारी कथा को मत कहना, परंतु कथा को नहीं कहेंगे तो अब काम कैसे चलेगा? गोपनी करके छोड़ दिया जाएगा और किसी वस्तु को अस्पृश्य बना लिया जाएगा तो फिर उसका आस्वादन नहीं लिया जा सकता है कि गोपनीय है, ये इसको कहना मत, तो ये छोड़ देंगे तब तो आस्वादन नहीं होगा। यदि वो छोड़ने की वस्तु होती तो फिर महापुरुष वर्णन क्यों करते? रसकों ने आखिर में उसका वर्णन किया ही है, गोपनीय कहते हुए भी उसका वर्णन किया है। इसका मतलब है कि वर्णन तो किया जाएगा, परंतु एक स्तर को प्राप्त करके फिर उसका वर्णन किया जाएगा। अतः श्री सुखदेव जी कहे बिना मान नहीं रहे हैं, और जब कहे बिना मान नहीं रहे हैं
तो शुकदेव जी ने एक निर्णय किया कि लीला के गायन के बिना तो रह नहीं सकता हूं, परंतु इन प्रियाओं का नाम नहीं लूंगा। इतना उन्होंने एक निर्णय कर दिया और इसलिए श्री शुकदेव जी ने जानबूझ करके नाम को छिपा लिया। परंतु नाम को भले छिपाया हो, परंतु किसी न किसी बहाने से बदल करके उन नामों को जगह जगह पर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। कहीं बधू शब्द के द्वारा, कहीं रमा शब्द के द्वारा, कहीं श्री शब्द के द्वारा, कहीं एका शब्द के द्वारा, कहीं अपरा शब्द के द्वारा, कहीं वे सा शब्द के द्वारा, तत्शब्द के द्वारा, श्री श्रीमद् भागवती संहिता में कहीं इंदिरा शब्द के द्वारा श्री प्रिया जी के रूप माधुरी का वे कहीं न कहीं वर्णन कर ही देते हैं। उसके बिना कहीं बिना रहा नहीं जाएगा। तो श्री बड़े गोसाई जी, सनातन गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि प्रिया जी ने कहा, नो न कथाम बद सदस्यु, सभा के बीच में हमारी कथा मत करना, इत तन निषिद्धा। प्रिया जी ने तो निषेध किया था, परंतु सखी रह नहीं सकती है, उसकी व्यवस्था है, स्वभाव है, स्वभाव को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए आनंद निग्न एता यद बोच एवो अबोचम एवो, आनंद में निग्न होकर के, आनंद में डूब करके मैंने श्री प्रियाओं की लीला का, रास लीला का वर्णन करूंगा ही करूंगा, उसके बिना रह नहीं सकता हूं, सखी रह नहीं सकती है। परंतु एक काम जरूर करूंगी। सखी विचार कर रही हैं, शुक सखी विचार कर रही हैं कि नामान तो प्रथयतास में तदत्त नासाम, मैं श्री प्रियाओं के नाम का उच्चारण नहीं करूंगी। अतः श्री प्रियाओं के नाम का उच्चारण नहीं किया, परंतु उनकी लीलाओं का वर्णन अवश्य किया। इत्थम मुनि मनस संप्रति निश्चकायो, ऐसा मुनि ने निर्णय किया। परंतु जब टीका करने के लिए सनातन गोस्वामी जी बैठे, श्री बल्लभाचार्य जी बैठे, श्री जीव गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बैठे, तो उन्होंने रास में कौन सी लीला किस गोपी की है इसको भी प्रकट कर दिया। क्योंकि जो खाया है वो तो डकार आएगी आएगी, रह नहीं सकते हैं, तो उनके नाम को भी प्रकट कर दिया। तब अध्याय की समाप्ति में, जो 30वां अध्याय है, इनने 32वां अध्याय, उस 32वें अध्याय की समाप्ति में श्री सनातन गोस्वामी जी कान पकड़ करके उठक बैठक कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। बोले, हे श्री स्वामी, मैंने आपके नाम को प्रकट कर दिया, मेरे अपराध को क्षमा करना। आपने मना किया था, परंतु आपकी आज्ञा का पालन, क्योंकि आवेश में आकर के आपके नाम प्रकट होते ही चले गए कि ताम द्वर्ण रहो लीला नामना संकोच मापनुयु मुन नई होता हुआना क्षम्यताम मम चापलम। ये दासी तो ऐसी होती हैं, लगा लूतरी, इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगाई। दासी कोई गंभीर थोड़ी होती है, ये तो ऐसी लगा लूतरी होती है। इसलिए गंभीरता तो है नहीं हम में। इसलिए आपने मना किया था, आपके मना करने पर भी आपकी लीला का गायन करने बैठ गए, और फिर लीला का गायन ही नहीं किया, टीका गायन करते समय आपके नाम को भी कहीं प्रकट कर दिया कि एक आप भ्रुकुटी मावध्यो, ये राधा रानी की लीला है। तम काचिन नेत्र रंधेणो, ये श्री ललिता जी की लीला है। उपगुह्यास्ते योगीवानंद संप्लुतः, ये श्री विशाखा जी की लीला है। काचित काम्बजम शौर्य, ये चंद्रावली जी की लीला है। काचित दधार तद्बाहु मन से चंद्र रूषितम, ये श्री श्यामला जी की लीला है। कोई श्याम सुंदर के अदा तांबुल चर्वितम, अर्धचर्वित तांबुल को ग्रहण कर रही हैं, ये श्री पद्मा जी की लीला है, शैव्या जी की लीला है। तो सारी 8 यूथेश्वरियों के नाम को कहीं प्रकट कर ही दिया। गलती से हो गई, लगा लूतरी दासी है, गंभीरता इसमें है नहीं, इसलिए नाम को प्रकट कर दिया। इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा करेंगे। तो मुनीन्द्र वृंद वंदिते, ऐसा नहीं है कि मुनीन्द्र श्री शुकदेव जी ने उनका गायन नहीं किया हो। मुनीन्द्र वृंद उनके द्वारा, मुनीन्द्र श्री शुकदेव जी उनके द्वारा विशेष रूप से गायन किया गया, और श्री शुकदेव जी ने जो गायन किया उसी का आश्रय ग्रहण करके अन्य जितने भी मुनिवृंद हैं
उन्होंने भी उसका गायन किया। जब सुखदेव जी ने रास्ता खोल दिया तो दूसरे लोग भी उसका गायन करते हुए विराजमान हुए। कौन नहीं है जिन्होंने किशोरी जी की महिमा का गायन नहीं किया। भीष्म पितामह सबसे ज्यादा अयोग्य इस मधुर लीला के। कृष्ण के नानाओं में है गिनती, वयोवृद्ध आबाल ब्रह्मचारी और कृष्ण के विरोधी होकर के कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले हैं, परंतु मरते समय, स्तुति करते समय, मरते समय कह रहे हैं ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोर माना। क्योंकि लोभ ऐसी वस्तु है कि लोभी अपने लोभ को छिपा नहीं सकता है। श्री मुनिंद्र वृंद वंदिते सुखदेव जी ने गायन किया, फिर मुनिंद्र वृंद वंदिते में श्री भीष्म पितामह जैसे जो इस मधुर लीला के सर्वथा अयोग्य हैं, जिनको अधिकार नहीं है, जो परमात्म रूप में कृष्ण का ही ध्यान करने वाले हैं, कि अर्जुन के रथ के उपस्थित के ऊपर विराजमान होकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं, वो है भीष्म पितामह का उपास्य स्वरूप। और मृत्यु के समय उसी का ध्यान करते हैं वे, कि विजय रथ आत्मतोय, अर्जुन का रथ ही जिनका परिवार है, जिन्होंने अर्जुन की घोड़ों की लगाम और चाबुक को पकड़ रखा है, जो परमात्मा होकर के विराजमान हैं, उनमें मेरी प्रीति हो। परंतु वहां प्रीति का वर्णन करते करते और वर्णन करने लगे श्री मधुर लीला का, कि ललित गति विलास बलगहास, ललित गति विलास बलगहास, इनसे युक्त होकर के कल्पतोर माना श्री प्रियागण श्याम सुंदर को अत्यंत सम्मान प्रदान कर रही हैं। मात सम्मान प्रदान करते करते ही कभी प्रेम की गहराई हो जाती है तो मान उत्पन्न हो जाता है। जहां पानी गहरा होता है वहां पर भंवर पड़ती हैं। तो श्री प्रिया में सहज रूप से ही मान उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हल्के पानी में भंवर नहीं पड़ेगी, भंवर पड़ेगी जहां पानी गहरा होगा वहां भंवर पड़ेगी। ऐसे ही श्री प्रिया में मान उत्पन्न हो जाता है। कल्पतोर माना कृतमनु कर्तवृत्ति उन्मदांधा, प्यारे जैसे कर रहे हैं मिलन में वैसी ही चेष्टा करती हुई ये विराजमान। जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोय भावे, भावे मोय सोई सोई जो जो करे प्यारे। तो कृतमनु कृतवृत्ति उन्मदांधा, कभी स्वाधीन भर्तृका होकर के विराजमान, कभी परम समर्पण करते हुए प्यारे जैसे कर रहे हैं वैसी ही चेष्टा करती हुई। कृत्वा तावंत मात्मानम यावती गोपीयोषिता, जैसी गोपी में राग है वही राग श्याम सुंदर गाएंगे, जैसी गोपी ने ताल गाई है वही ताल श्री श्याम सुंदर गाएंगे, जैसा श्रृंगार गोपी ने धारण किया है वैसा ही श्रृंगार तावतीर गोपीयोष कृत्वा तावंत मात्मानम, वैसा ही स्वरूप धारण करके वे विराजमान हैं। गोपी लंबी तो श्याम सुंदर भी लंबे, गोपी गुट्टी तो श्याम सुंदर भी गुट्टे। कृत्वा तावंत मात्मानम, जैसी गोपी है रूप में, भाव में, श्रृंगार में, लीला में, चेष्टा में, सब में वैसे ही स्वरूप को धारण करके आप विराजमान हो रहे हैं। ये रस की सहज रीति है। तो कृत्वा तावंत मात्मानम यावती गोपीयोषिता, वैसे ही स्वरूप को धारण करके विराजमान हो रहे हैं। तो श्री भीष्म पितामह वे भी वंदना कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की जितनी भी स्त्रियां हैं कुरुवंश की, वे भी श्री ब्रज गोपिकागणों की वंदना कर रहे हैं कि आहा ये ब्रज गोपिकागण परम धन्य हैं, धन्या आहा जो श्री श्याम सुंदर की निरंतर निरंतर सेवा करती हुई विराजमान हैं। जिस समय ठाकुर जी जा रहे हैं उस समय इधर मथुरा में यदि कृष्ण जाएं तो मथुरा वासिनी जितनी भी स्त्रियां हैं वे श्री कृष्ण की वंदना कर रही हैं कि या दोहने वाहनने मतनोपलेपो, के गाय को दोहाते समय, बालक को झूलने पलना में झुलाते समय, धान कूटते समय, घर को लीपते समय, दही मथते समय, आहा वे ब्रज गोपिकागण परम धन्य हैं
जो श्याम सुंदर के उर्क्रम चित्त याना, उर्क्रम के श्याम सुंदर के मन रूपी रथ के ऊपर ही सदा चढ़ी रहती हैं। चित्त याना, आज चित्त ही जिनका यान बन रहा है, श्याम सुंदर का मन ही जिनका यान बन करके विराजमान है, उस मन रूपी रथ पर जो सदा चढ़ती हुई रहती हैं। तो सभी श्री ब्रज गोपिकागणों की योग्य अयोग्य वे सभी श्री ब्रज गोपिकागणों की वंदना कर रही हैं। और तो और का स्वयं श्री रुक्मणी जी और जो महिषीगण हैं वे भी वंदना कर रही हैं कि कामयाम एतस्य श्रीमत्पादरज श्रिय कुछ कुमकुम गंडाढ्यम शीर्षना बोधुम गदाभृता। एक बार एक सभा हुई, उसमें सभापति बनकर के बैठी द्रौपदी जी। कुरुक्षेत्र में जितनी भी कृष्णकांता 16,108 रानीगण वे सब भी द्रौपदी जी को घेर करके बैठी। द्रौपदी जी ने पूछा कि अरे रानियों, श्याम सुंदर ने तुमको कैसे ग्रहण किया और तुम श्याम सुंदर से क्या चाहती हो, ये हमको बताओ। उस समय जितनी भी कृष्णकांता हैं 16,108 द्वारका की रानियां, वे सब की सब कह रही हैं, अपने अपने विवाह का सबने वर्णन किया और विवाह का वर्णन करने के बाद में सब कह रही हैं कि न वयम साध्य साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यम अप्यतो वैराज्यम पारमेष्ठम वा आनंत्यम वा हरे पदम कामयाम एतस्य श्रीमत्पादरज श्रिय कुछ कुमकुम गंडाढ्यम शीर्षना बोधुम गदाभृता। बोलो, जो अपने हाथ में बंशी लेकर के बजा रहे हैं, गदतीत गदा, ऐसे रास में बंशी लेकर के जो बजा रहे हैं गदाधर, उनके चरण की रज को हम चाहती हैं। अब रास में गदा का तो कोई काम नहीं है, रास में तो गदा का अर्थ बंशी होगा। गदाभृत जा कहा गया, वो तो बंशी अर्थ होगा उसका, गदा का स्पष्ट। तो ये जो गदाधर हैं माने बंशी लेकर के जो विराजमान हैं, इनके चरण रज को हम चाहती हैं। बोले, वो तुम तो इनकी प्रिया हो, इनकी चरण रज तुमको तो सदा मिलेगी मिलेगी, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है? बोले ना, श्रीमत पादरज श्रिय, इनकी श्रिय कुछ कुमकुम गड्ढाध्यम, इनकी जो श्रीमान पादरज है, बोल वो तो अपने आप ही है, शोभा से युक्त तो है ही है श्री कृष्ण की चरण रज। और चरण रज को यदि कोई धारण करे तो वो तो शोभा युक्त तो हो ही जाएगा। श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो जाए, कृष्ण की चरण रज का की प्राप्ति हो जाए। तो एक परम कुरूप जीव था सुदर्शन, अजगर के रूप में, कितना कुरूप उसका स्वरूप था, सर्प का, परंतु कृष्ण की तनिक सी चरण रज उसको मिली, वो देखते देखते ही वो एकदम स्वरूप सुंदर बन करके, सुदर्शन बन करके विराजमान हो गया। तो कृष्ण चरण की तो एक विशेषता ही है कि वो तो श्रीमत है ही है, शोभा से युक्त होकर के विराजमान है। तो तुम तो उनकी पत्नी हो, पति के चरणों को नित्य ही स्पर्श करती होगी, चरण रज को माथे के ऊपर धारण कर, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? पतिव्रताओं का स्वभाव, पतिव्रताओं का व्यवहार, शिष्टाचारी कुछ ऐसा है कि वे पति की चरण रज को मस्तक के ऊपर धारण करती हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तुमको सुलभ है। बोले ना ना ना, कृष्ण की चरण रज तो हमको सुलभ है, परंतु हम कृष्ण की चरण रज को कुछ विशेष प्रकार से चाहती हैं। बोले विशेष प्रकार क्या है? बोले श्रिय कुछ कुमकुम गंडाढ्यम, केवल श्याम सुंदर की चरण रज नहीं चाहिए, श्री श्री राधिका उनकी कुछ कुमकुम से युक्त जो श्याम सुंदर की चरण रज है उसको मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं, अर्थात ब्रज रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं। बोलो रज रानी की जय, रस स्वरूपा श्री यमुना महारानी की जय। जो श्री यमुना की रज है, श्री प्रिया जी की चरण रज है, वृंदावन की जो चरण रज है, उस सेवा कुंज की चरण रज को
श्री निधवन राज की चरण रज को, श्रीमद् वृंदावन की चरण रज को, श्री राधा कुंड की चरण रज को, उनको हम अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं श्री। तो मुनीन्द्र वृंद वंदते, कहाँ तक व्याख्या की जाए, अनेक अनेक दृष्टांत देते जाओ और कहते जाओ, कोई पार नहीं है। मुनीन्द्र वृंद वंदते, मुनीन्द्र वृंद कौन कौन से मुनीन्द्र वंदना कर रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। सारी जो जितना भी शास्त्र है वो शास्त्र खुला पड़ा है कि हम भी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं, हम भी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। सब मुनिंद्रों ने इनकी वंदना की। और क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्री महर्षि गण भी जिनकी वंदना कर रही हैं। महर्षि गणों की बात तो जाने दो, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं वे भी जिनकी वंदना कर रहे हैं कि देहि पद पल्लव मुदारम, वे भी मान में श्री प्रिया जी की चरण रज को चाहते हैं। तो मुनीन्द्र वृंद वंदते, उस चरण रज की क्या वंदना की जाए। रज, इसके 4 अर्थ हैं। श्री राधिका की चरण रज, रज के 4 अर्थ हैं। पहला रज का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान। बिना रज के एक पत्ती भी पैदा नहीं हो सकती है। उत्पत्ति का जितना भी स्थान है वो रज है। यदि प्रेम रूपी वृक्ष को प्राप्त करना है तो प्रेम रूपी वृक्ष को प्राप्त करने के लिए रज का आश्रय लेना पड़ेगा। श्री राधा रानी की चरण रज का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तभी प्रेम लता उत्पन्न होगी। रज, रज का दूसरा है आसक्ति। रज शब्द का दूसरा अर्थ होता है आसक्ति। यदि किशोरी जी में आसक्ति प्राप्त करनी है तो कहीं ना कहीं रज का आश्रय लेना पड़ेगा, वृंदावन की रज का, किशोरी जी की रज का। यदि रज नहीं है, यदि श्री गोपी चंदन के द्वारा तिलक नहीं लगाया गया, यदि वृंदावन की जो रज है, निधन राज की, श्री सेवा कुंज की, श्री राधा कुंड की, उन चरण रैसे ये तिलक नहीं लगाया गया, कृष्ण की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुलसी थामे की रह से तिलक नहीं लगाया गया, कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। तो रज का दूसरा अर्थ हुआ वह आसक्ति। पहला अर्थ हुआ रज का उत्पत्ति स्थान, रज का दूसरा अर्थ हुआ आसक्ति। रज का तीसरा अर्थ है अंधकार। जब रजावृत आकाश होता है तो चंदा तारे सब छिप जाते हैं। ऐसे ही यदि इस रज को लगाया जाएगा तो संसार का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, संसार का आवरण हो जाएगा। ये रज का तीसरा अर्थ होगा, अत्यंत। और रज का एक चौथा अर्थ है, वो है रंगना। हृदय को यदि रंगना है तो उस भाव से रंगने के लिए जब तक चरण रज नहीं ली जाएगी तब तक रंग रंगा नहीं जा सकता है, सौंदर्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये चरण रज को लेने पर, श्री प्रिया जी की चरण रज को लेने पर ही रस की परम प्राप्ति होगी। तो रज की वंदना सब कर रहे हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदते, मुनीन्द्रों का जो समूह, अब सारे मुनीन्द्र वृंद है, वंदना वर्णन किए जाओ, उनके द्वारा वंदिते, उनके द्वारा जहां पर वंदन किया गया है। ऐसे ही श्री किशोरी जो, मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, क्या आप मुझे अपनाएंगे? कब अपनाएंगे? ये किम और कदा, इनके द्वारा ही हम रो सकते हैं और हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है किम और कदा के अतिरिक्त। त्रिलोक शोक हारिणी, जितने भी त्रिलोक, उनके शोक को दूर करने वाली परम कृपालु। शोक की निवृत्ति अपने आप में परम फल नहीं है, दुख की निवृत्ति जीवन का पुरुषार्थ नहीं हो सकती है।
स्वस्वरूप की प्राप्ति भी जीवन का पुरुषार्थ नहीं हो सकती है। तत्वतः शोक क्या है? सहस्त्र सहस्त्र परवत्सर से कृष्ण वियोग का जो तापक क्लेश है, वो तापक क्लेश आनंद, उनसे मैं वंचित हो गया हूं। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण, एक दिन आप श्री गोकुल में ठकुरानी घाट के ऊपर आप स्नान कर रहे थे, और स्नान करते ही उन्होंने आकाशवाणी सुनी। वार्ता साहित्य में एक वर्णन आया है। किनारे पर बैठे हुए थे श्री दमला जी, दामोदर दास हरसानी जी। श्री वल्लभाचार्य जी उस समय हरसानी जी से बोले, दमला कछु सुनियो। दमला जी बोले, दामोदर हरसानी जी, कि जय जय सुनियो तो सही, पर समझो नहीं। उस समय श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, जल्दी से स्नान कर और आ मेरे पास। और उस समय यमुना जी ने स्नान किया, और यमुना जी से स्नान करके जैसे ही आए, वैसे ही ब्रह्म संबंध मंत्र, जिसको आकाशवाणी ने प्रदान किया था, उस मंत्र को पहली बार श्री वल्लभाचार्य जी ने दामोदर दास हरसानी जी को श्रावण पवित्रा एकादशी के दिन उस समय प्रदान किया, और एक संप्रदाय की, नई संप्रदाय की स्थापना की, पुष्टमार्ग की स्थापना की। पहली बार ब्रह्म संबंध दिया। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महातिथौ, श्रावण के अमल पक्ष में एकादशी महातिथि को जो आकाशवाणी से सुना, कृष्ण स्वरूप स्वयं ही है, भगवत स्वरूप है, मुखारबिंद अवतार है, उन्होंने श्री दामोदर दास हरसानी जी को उस समय दिया और पुष्टमार्ग की स्थापना की। तो यहां पर त्रिलोक शोक हारिणी, शोक की बात कर रहे थे। शोक क्या है? कि इस जीव को सहस्त्र सहस्त्र वर्ष हो गए हैं, कृष्ण से मैं अलग हो गया हूं, परंतु इसका क्लेश आनंद नहीं है। क्लेश भी आनंद, देखिए विरोधाभास कितना अद्भुत है। क्लेश कहीं आनंद होता है क्या? परंतु यहां पर सहस्त्र परवत्सर श्री कृष्ण वियोग का जो ताप क्लेश आनंद है, उस आनंद से मैं वंचित हूं, और उस ताप क्लेश आनंद को प्रदान किया जाए। ताप क्लेश आनंद यदि प्राप्त हो जाए तो कहना क्या, ये सबसे बड़ी बात हो गई। भजन का पूरा सारी हो गया। ताप क्लेश आनंद की प्राप्ति हो जाए कि हाय मैं कृष्ण से अलग हूं, कैसे कृष्ण को प्राप्त करूं। ये ताप क्लेश आनंद उनके हृदय में अपूर्व रूप से उत्पन्न हुआ। तो त्रिलोक शोक हारिणी, तत्वतः जो शोक है, वो शोक आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये जो त्रिताप हैं, ये ताप नहीं है। मुख्य ताप है कि श्री कृष्ण का वियोग, उसमें जो आनंद है, उस वियोग के आनंद से हम सदा वंचित हैं। वो हमको कब प्राप्त हो? त्रिलोक शोक हारिणी। परंतु श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए तो तापक क्लेशानंद, इसकी प्राप्ति जीव को हो जाएगी। मैं सेवा सुख से वंचित हूं, ये व्याकुलता निरंतर निरंतर साधक के हृदय में विराजमान होगी, और सखीगण इस तापक क्लेशानंद को अनुभव करते हुए ही निरंतर निरंतर प्रियालाल की सेवा में प्रवृत्त रहती। एक क्षण भी सेवा के बिना वे नहीं रह सकती हैं, चिंतन के बिना वे नहीं रह सकती हैं। तो मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। मुख्यतः शोक जो है वो श्री कृष्ण वियोग का जो आनंद है, उस आनंद से मैं वंचित हूं। वो कृष्ण वियोग आनंद को अनुभव करूं और उनकी सेवा करूं। फिर त्रिलोक शोक हारिणी, वे ऐसी कृपालु हैं हमारे स्वामी के ऊपर से तो बड़ी लड़ाई, जैसे बड़े बिल्कुल दुश्मनी है चंद्रावली जी के साथ में और प्रतिपक्षाओं के साथ में, रास में एक एक बात में जरा जरा से में मान धारण करें।
तनिक तनिक में, परंतु हृदय में इतनी प्रीति कि महारास में सबको मिला करके श्याम सुंदर के साथ में, तब जाकर के उनको संतोष हो। श्री श्याम सुंदर से यही कहती हैं, प्यारे मैं आपकी उस नृत्य कला का दर्शन करना चाहती हूं कि आप मेरे साथ में भी मंडल में नृत्य कर रहे हो, शंकु में, केंद्र में, और उसी काल में मैं मंडल में आपको नृत्य करते हुए भी अपनी सारी सखी और सारी गोपियों के साथ में देखूं। तत्वतः गोपी कोई अलग है ही नहीं। श्री प्रिया श्याम सुंदर की जितने प्रकार से सेवा करना चाहती हैं, वे ही अनेक अनेक भावनाएं अनेक गोपी बनकर के विराजमान हुई हैं, और उन गोपियों के रूप में विराजमान होकर के श्री गोपियों के साथ में भी मिला रही हैं। तो ब्रज में जो त्रिलोक हैं, तीन जो पक्ष हैं, स्वपक्ष, प्रतिपक्ष और तटस्थ पक्ष। स्वपक्ष के भीतर ही श्रुत पक्ष आ जाएगा। तो स्वपक्ष, प्रतिपक्ष और तटस्थ पक्ष, इन तीनों के शोक को दूर करने वाली श्री किशोरी जी, और किशोरी जी तीनों के साथ में श्याम सुंदर को मिला करके त्रिलोक शोक हारिणी, उनके शोक को दूर करने वाली हैं। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, सदा उनका मुख, हाँ ये एक विशेषता है कि महाविरह हो परंतु मुख पर हंसी रहेगी। ये महापुरुषों की विशेषता है, श्री प्रिया जी की विशेषता है कि कठिन से कठिन अवस्था में भी मुख पर हंसी रहती है। सस्मित ये स्वभाव है प्रिया जी का, ये किसी भाव के कारण स्मित नहीं है, बल्कि श्री प्रिया जी के मुख पर जो स्मित है वह स्वभाव के कारण ही विराजमान है। तो प्रसन्न वक्त्र पंकजे, मुख कमल सर्वदा सर्वदा खिला हुआ विराजमान है, जहां श्री श्याम सुंदर के नयन रूपी भौरे निरंतर रस का पान करते हुए विराजमान है। वे भ्रमर निरंतर निरंतर उस रस का पान करते हुए ही अतृप्त होकर के उस रस के ऊपर ही विराजमान है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, श्री मुख वह मुख कमल के समान है, जहां पर विश्राम स्थल श्री श्याम सुंदर के नयनों के जो होकर के विराजमान है। निकुंज भू विलासनी, जो श्री निकुंज मंदिर, उस निकुंज मंदिर में ही निरंतर निरंतर आप विलास करने वाली होकर के विराजमान है। निकुंज भू में जैसे ही श्री प्रिया जी पधारी, तब इस निकुंज के बाहर की भी कोई दुनिया है इसको भूल जाती और आनंद पूर्वक विलास करती है। जब लीला शक्ति उनको याद दिलाएगी कि इस निकुंज के बाहर भी श्री नंद बाबा भी हैं, गोप भी हैं, गाय भी है, तब महाशय जी को याद आएगी कि हाँ इसके बाहर भी कोई दुनिया है, नहीं तो उनको याद नहीं है। ऐसे ही शिवप्रिया जी उनको जब सखीगण याद दिलाएंगे, कोई कखटी बदरिया याद दिलाएगी, कोई याद दिलाएगी, तब उनको याद आएगी कि इस निकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है। जब तक निकुंज में प्रवेश नहीं किया तब तक पर की अभाव है, और जैसे ही निकुंज में प्रवेश किया भूल जाती हैं कि इस निकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है। वहां पर परमस्वीया होकर के विराजमान, न स्वकीया न परकीया बल्कि परमस्वीया होकर के विराजमान। वैष्णव आचार्यों ने कहा कि परकीय माणा अपि परमस्वीया एवं ब्रजगोप्य। ऊपर से देखने में परकीय माणा है, लीला का आस्वादन प्राप्त कराने के लिए, आस्वादन की एक विशेषता को प्राप्त कराने के लिए परकीय भाव इनके हृदय में आरोपित किया गया, परंतु ये न परकीया हैं न स्वकीया हैं बल्कि परमस्वीया हैं। एक तीसरा शब्द दिया, परमस्वीया। स्वकीया किसको कहेंगे? बोले जहां किसी घटक के माध्यम से दो अलग अलग जो रस की धाराएं हैं उनको मिलाया जाए, उसका नाम होगा स्वकीया। माने ब्राह्मण उचित काल
माने मुहूर्त, मंत्र और अग्नि, इनकी साक्षी में जहां पर किसी कन्या को ग्रहण किया जाए उसका नाम सखिया है। परंतु अग्नि के ताप के साथ में किसी ने विवाह फेरा नहीं कराई, सप्तपदी नहीं कराई। कस्तूरी की गंध के साथ में किसी घटक ने फेरा नहीं कराई, इसे स्वकीय नहीं है। स्वकीय भी वो होगा, पहले परकीया थी, फिर किसी कारण से घटक के माध्यम से वे स्वीकार की गई, जिनमें स्वीकृति की गई हो, उसका नाम स्वकीय है। परंतु ऐसा नहीं है, परकीया हो नहीं सकती हैं। क्यों? कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग है ही नहीं, परकीया हो नहीं सकती हैं। तो परकीया तत्वतः है ही नहीं, स्वकीय है नहीं, क्योंकि किसी ने इनको मिलाया नहीं है। ये कैसी हैं? बोले ये तो स्वरूप भूता हैं, इससे परमस्वीया होकर के ही विराजमान। इसलिए जीव को समझ कह रहे हैं कि लीला का आस्वादन करने के लिए परकीय भाव है, तत्वतः परकीय है ही नहीं। तो जब निकुंज के भीतर आ गई, उस निकुंज के भीतर श्री प्रियालाल की सखियों की इनकी जो सेवा है, वो सेवा परमस्वीया रूप में ही होगी, न परकीय रूप में न स्वकीय रूप में। और जब नुकुंज के भीतर विराजमान है, उस समय अष्ट सखीगण तांबूल भक्तौ ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसन कर्मणि वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवीम जल सेवायाम रागे श्री रंग देविकाम, अष्ट सखीगणों के द्वारा सेवित हैं। और न लाल जी को ये पता है कि इस नुकुंज के बाहर की कोई दुनिया है, और न प्रिया जी को पता है, न सखियों को पता है। परमस्वीय होकर के ही विराजमान है। तो निकुंज भू विलासनी, निकुंज भू में जहां परमस्वीय रूप में ही नित्य विलास करने वाली हैं, जब निशांत हो जाएगा उस समय इनको याद दिलाई जाएगी। जब मध्याह्न समाप्त होने को आ जाएगा, उस समय मध्याह्न के अंतिम काल में इनको याद दिलाई जाएगी कि अरे सूर्य पूजन के लिए आई हो, चलो अब सूर्य पूजन करने का समय बीत रहा है, मध्याह्न बीत रहा है, कब कितनी देर लगाओगी, तब इनको बाहरी ज्ञान होगा, अन्यथा इनको ज्ञान नहीं है। अतः निकुंज भू विलासनी कह करके परमस्वीयात्व दिखाया। इनकी अपनी निकुंज, उसमें ही निकुंज भू में ही ये विलास करने वाली। व्रज, जहां पर रसों का, व्रज माने समूह, रसों का समूह हो, उसका नाम है ब्रज। दास से सख्य वात्सल्य मधुर, चारों रसों का समूह है, उसका नाम है ब्रज। कुंज, जहां पर सख्य रस और मधुर रस दोनों रस विराजमान हैं, उसका नाम है कुंज। निकुंज, जहां पर सख्य रस मधुर रस विराजमान हैं, परंतु मधुर रस की विराजमान के साथ साथ जहां पर केवल मधुर रस विराजमान है, परंतु मधुर रस के साथ साथ जहां पर प्रतिपक्षागण भी विराजमान हैं, उसका नाम है निकुंज। और निवृत्त निकुंज का तात्पर्य है जहां नित्य प्रियागण ही एकमात्र विराजमान। तो जहां चारों रसों का ब्रज माने समूह, उसका नाम व्रज या वृंदावन। जहां सख्य रस जो मित्र रस है, श्रृंगार रस का, वो मित्र रस भी साथ में विराजमान है, उसका नाम है कुंज। वहां पर श्रुत सखागण, वहां पर जो प्रिय नर्म सखागण, वो प्रिय नर्म सखागण भी विराजमान है, वो हो गया कुंज। निकुंज का तात्पर्य है कि जहां पर केवल श्रृंगार रस है, परंतु श्रृंगार रस में भी स्वपक्ष, प्रतिपक्ष, तटस्थ पक्ष और तटस्थ पक्ष, श्रुत पक्ष, चारों पक्ष विराजमान हैं, वो हो गई निकुंज। और निवृत्त निकुंज का तात्पर्य है जहां पर केवल श्री प्रिया ही एकमात्र, और प्रिया का यूथ ही, वह उसका प्रवेश ही जहां पर है, उसका नाम निकुंज, निवृत्त निकुंज। तो यहाँ पर निकुंज भू विलासनी, रस का उल्लास प्राप्त करने के लिए निकुंज भू में जो विलास करने वाली हैं। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, वे श्री राधिका कौन हैं? बोले श्री ब्रजेंद्र, ब्रज के राजा श्री ब्रजभानु बाबा,
जो भानु रूप होकर के विराजमान हैं, वृजेंद्र भानु, वृजेंद्र के, वृज के राजा भानु जिनके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे वृषभानु उन परम तेज में, वृष का जो सूर्य है वृष राशि का, वो अत्यंत अत्यंत तेज युक्त होता है, जेठ के महीने का वृष राशि का सूर्य, तो उसके समान जिनका तेज है वृषभानु, और उनकी नंदिनी होकर के विराजमान, अतः इनके प्रेम के तेज के आगे तो सब फीकी पड़ जाएंगी। बाप का गुण बेटी में तो आएगा ही, तो वृषभानु नंदिनी कहने का तात्पर्य है कि जिनका तेज इतना प्रभावशाली है कि अन्य सारे तेजों को फीका कर दे, इनके प्रेम के आगे सब फीके हो जाए। तो वृषभानु होकर के वृजेंद्र भानु, श्री वृज के जो शासक हैं, उनके जिनके नाम के साथ में भानु माने प्रकाश जो है, भा, उसको निरंतर निरंतर जो प्रकाशित करते हुए बिखेरते हुए विराजमान हैं, ऐसा जो वृषभानु है, उस वृषभानु की वे नंदिनी होकर के विराजमान है, वृजेंद्र भानु नंदिनी, उनकी पुत्री होकर के विराजमान। इसलिए जय 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 हो जय। तो उनकी नंदिनी होकर के ये विराजमान है। परंतु वृजेंद्र सून संगते, श्री वृजेंद्र सून श्री श्याम सुंदर, श्री नंद बाबा जो आनंद रूपी हैं, उनके आत्मज उनके साथ में निरंतर निरंतर संगत होकर के विराजमान है। वृजेंद्र सून संगते, श्री नंद स्वयं आनंद रूप हैं, उनसे संगत होकर के जो विराजमान हैं, ऐसी हे श्री किशोरी जो आप कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष। हमारे पास में किम और कदा, इनके द्वारा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आपकी कृपा की एक कटाक्ष मात्र हो जाए, बस इसके भी पात्र होकर के हम विराजमान हों। आज थोड़ी सी भूमिका हो गई, समय पर्याप्त हो गया, ठीक है। एक श्लोक का केवल, अब युगल सरकार है, युगल 2 श्लोक तो होने चाहिए हमारे ब्रज में रसोपासना में एक से काम नहीं चले, तंग अशोक, अब रूप माधुरी जो है उसका थोड़ा सा बस दिग्दर्शन। अशोक वृक्षवल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारांगी कोमले, बड़ा भरस्फुरत करे प्रभूत संपदाले, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। श्री अशोक वृक्ष की जो अपूर्व लता, उनका परम सुंदर वितान विराजमान है, और उस वितान में श्री संकेत प्राप्त करके श्री प्रिया जी विराजी हैं। तो वितान मंडप स्थित है, उस वितान के मंडप में श्री प्रिया विराजमान हैं। प्रवाल ज्वाल पल्लव, उसमें नए पत्ते निरंतर निरंतर उदय हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि इस ब्रज में लीला के अधीन काल है, काल के अधीन लीला नहीं। यदि प्रियालाल पधारे और यदि नए पत्तों को निकलने का समय नहीं भी है, तब भी नए पत्ते उदय हो जाएंगे, प्रवाल उत्पन्न हो जाएंगे। प्रवाल कहते हैं नए पत्ते को। जो प्रवाल कैसे हैं, नए पत्ते कैसे हैं, बोले ज्वाल पल्लव, लाल लाल रंग के हैं, ज्वाला के समान वे पत्ते लग रहे हैं। जैसे अग्नि की ज्वाला हो, ऐसे प्रवाल माने नए पत्ते जो ज्वाला के समान लाल होकर के नव कोपल जिनमें उदय हुए हैं, और लीला के अधीन समय पर तुरंत ही वो वृक्ष रूपी जो सखी हैं, वे सखी जहां पर अपने आनंद को प्रकट करती हुई, अपने भाव को प्रकट करती हुई पत्तों को प्रकट कर रही हैं, भाव को, अपनी चेष्टाओं को प्रकट कर रही हैं, क्योंकि वृंदावन भी सखी होकर के विराजमान।
सखी चार प्रकार की, एक सखी है अंतरंगा, अंतर्गता सखी, माने प्रियालाल के हृदय में भाव रूप सखी। दूसरी सखी है अग्रवर्तनी, ललिता विशाखा, जो अग्रवर्तनी होकर के विराजमान। तीसरी सखी हैं अंग संगनी, श्याम सुंदर की वंशी, प्रिया जी की बंदिनी, प्रिया जी की जो माथे का बोरला, कुंडल, सब सखी हैं। सखी के बिना यहां पर प्रवेश ही नहीं है किसी का, सब अंग संगनी सखी होकर के विराजमान। और चौथी सखी है उभयवर्तनी सखी। उभयवर्तनी सखी कौन सी? बोले शैया जी, दर्पण, छत्र, वृंदावन की लताएं, ये हैं उभयवर्तनी सखी। प्रिया लाल दोनों जहां पर विराजमान हो, तो उनमें श्री वृंदावन, वे वृंदावन की लताएं, ये अशोक वृक्ष बितान या उभयवर्तनी सखी होकर के विराजमान। और जहां पर सखी की गोदी में श्री प्रियालाल क्रीड़ा कर रहे हैं। जहां पर नित्य विहार कर, तो ललिता की गोदी, श्री ज्ञानदेव जी गुरुदेव कह रहे हैं, ललिता जी की गोदी में शिवगल सरकार विहार करते हैं। ऐसे ही वो तो अत्यंत अंतरंग की बात हो गई, परंतु सामान्य लीला में भी जो कुंज है, वो कुंज सखी है, उस सखी की गोदी में ही श्री वृंदावन सखी, उसकी गोदी में ही शिवगल सरकार विहार करते हुए विराजमान होते हैं। तो बितान मंडप स्थित है, सो अशोक वृक्ष बल्लरी बितान मंडप स्थित है। अशोक वृक्ष की जो नई बितान है, उसके मंडप में श्री उस अशोक बल्लरी रूपी सखी की गोदी में जहां विहार करते हुए विराजमान हैं, जहां नए पत्ते रूपी लाल लाल ज्वाला के समान रंग वाले जो नए पत्ते हैं वे प्रकट हो रहे हैं। और प्रभा रुणांग कोमले, और उनकी प्रभा से जिनके चरण अत्यंत अत्यंत लाल होकर के विराजमान, श्री प्रियालाल, उनके लिए भी श्री वृंदावन सुंदर कोपल विराजमान करते हुए विराजमान। और उनके पल्लवों की प्रभा से स्वाभाविक चरणों की जो लालिमा, वो और भी अधिक बढ़ करके विराजमान हो रही। बड़ा भरस्पुरत करे, जो सखी उनकी अभिलाषाओं के अनुसार जैसे सखी नचा रही हैं, वैसे नाच रहे हैं। प्रभूत संपदालय, श्री वृंदावन की संपत्ति का क्या कहना, अपूर्व। जहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं वे कल्प वृक्ष होकर के विराजमान, उनकी जो पत्ती हैं वे सब कहीं पन्ना की पत्ती होकर के विराजमान, जो नई कली आई हैं वे जहाँ पर मूंगा होकर के विराजमान हैं, जो सुंदर फूल हैं वे सुंदर हीरा होकर के विराजमान, ऐसा वर्णन किया गया। परंतु कोमलता इतनी कि श्री प्रियालाल के कोमल शरीर के लिए भी परम सुखद हो। हीरा पन्ना मूंगा में सुगंध नहीं है, परंतु यहाँ पर परम सुगंध से युक्त परम कोमल होकर के, परंतु कांति में जो अपूर्व से हीरा पन्ना होकर के विराजमान। ऐसे प्रभूत संपदालय, जहाँ की जो बजरी है वह हीरा के समान, जहाँ की धूली वो कपूर के समान होकर के विराजमान। ऐसे श्रीमद् वृंदावन प्रभु संपदालय, जब जिस वस्तु की जहां जरूरत हो वो वस्तु श्री वृंदावन को उत्पन्न कर दें। वन विहार के लिए पधारे, इतने में ही यदि आकाश में बादल आ जाएं, तो ये नहीं कि प्रियालाल को दौड़ करके जाना पड़े, दिखा रहे हैं अरे जल्दी से चलो जल्दी, भीग जाएंगे, और कुंज पास में उपस्थित हो जाए। ये कुंज तक नहीं जाए, कुंज पास में उपस्थित हो जाए, ये वृंदावन की विशेषता, वहीं कुंज पैदा हो जाएगी। ये संपत्ति प्रभूत संपदालय, श्री वृंदावन की ये पूर्व संपत्ति होकर के विराजमान। कदाकर शशि माम कृपा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधेश्याम। बहुत देर सबके प्रसाद में भी बहुत देर हो रही है 1:30 बजे पाए सही नहीं चला 5 मिनट 5 मिनट बड़ी 2 मिनट दूध आ रहा है बस आपके। अच्छा 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 सबको किसी कोई अनाउंसमेंट प्रसाद